आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है ओसवाल विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाएं देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। कॉपर की अभिक्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ, फॉस्फिन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ। तो चलिए हम हल करते हैं। ओसवाल विधि को सबसे पहले हम मौखिक रूप से समझते हैं। ओसवाल विधि में अमोनिया यानी NH3 की क्रिया पहले वायु यानी ऑक्सीजन के साथ में की जाती है और यह क्रिया उच्च तापमान पे की जाती है, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ में प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है जिसकी अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसे हम अन्य ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं और अन्य ऑक्सीकरण कक्ष में इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह पुनः अवशोषण कक्ष के अंदर भेजी जाती है और इस अवशोषण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल के साथ में अभिक्रिया होती है और कुछ इस प्रकार से HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अब हम इस असेंबली का चित्र देखते हैं। यह ओसवाल विधि का असेंबली का चित्र है जिसमें 3 कक्ष होते हैं। यह कक्ष होता है, इसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष, उसके पश्चात आता है अवशोषण कक्ष यानी कि ऑक्सीडेशन चैम्बर, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन कक्ष यानी कि अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष के अंदर प्लेटिनम की जाली लगी रहती है यहाँ पे, और इस चैम्बर का जो तापमान होता है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इस पाइप से अमोनिया एवं ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो प्लेटिनम से गुजरने के पश्चात यह जो अमोनिया और ऑक्सीजन है उसकी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की वाष्प बनती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड की जो वाष्प है वह इस पाइप से होती हुई अन्य चैम्बर में प्रवेश करती है जिसका नाम है ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया अथवा कह सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीकरण होता है इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वह इस पाइप से होती हुई आगे के अवशोषण कक्ष में यानी कि एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर में प्रवेश करती है, जहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं यह इस तरह का एक सेटअप होता है जिसकी सहायता से जो जल है वो यहाँ पे स्प्रिंकल होता है यानी कि जल का छिड़काव होता है, और यह जो जल है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये जो नाइट्रिक अम्ल है वो इस पाइप से बाहर ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में जो भी वेस्ट गैसेस बनती हैं वो इस पाइप से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से यह ओसवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या पूछा है कि नाइट्रिक अम्ल की कॉपर से होने वाली अभिक्रिया और फॉस्फिन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। कॉपर के साथ में अभिक्रिया, तो जब सांद्र एवं गर्म नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सांद्र यानी कि कंसंट्रेट जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, उसकी क्रिया जब कॉपर के साथ में होती है तो उसके परिणाम स्वरूप कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। यह सूत्र है कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट, और इसके साथ में बनता है जल एवं नाइट्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें 12 मोल HNO3 और 5 मोल कॉपर की जरूरत है, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मोल बनेंगे कॉपर नाइट्रेट के, 6 मोल बनेंगे जल के, और नाइट्रोजन गैस का 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब जो अगला हमारा है रिएक्शन वो है
सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉस्फीन के साथ, ठीक है, फॉस्फीन। तो जब फॉस्फीन यानी कि PH3 की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में होती है, HNO3, तो उसके परिणाम स्वरूप H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है और उसके साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं जल का भी निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें 1 मोल फॉस्फीन और 8 मोल HNO3 की जरूरत होती है, जिससे कि 1 मोल फॉस्फोरिक अम्ल, 8 मोल NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 4 मोल जल की आवश्यकता होती है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।